नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत फिर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से दूसरे पाठ व्याकरण भाग से दूसरे पाठ पुरुष बोधनम का तीसरा सेशन। पुरुष बोधनम, इसके पहले जो हमारा टॉपिक था दूसरे ही चैप्टर का, वो था लिंग बोधनम। लिंग का बोध कराने वाला, जैसे पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है, इन शब्दों का बोध कराने वाला था। ये जो हमारा पाठ है ये पुरुष बोधनम है, क्योंकि इसी का हिस्सा है, इसीलिए हमने इसे चैप्टर 2 में ही रखा है और इसका सेशन 3 है ये। और इसमें हम जैसे प्रोनाउंस जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये हम सर्वनाम जो बोलते हैं, ये हम इसके अंदर करने वाले हैं। और भी एक दो चीजें करेंगे जो हम जैसे जैसे चैप्टर करेंगे आपको भी समझ में आएगा। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। प्रथम पुरुष कह भवति, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है पुरुष बोधनम, मतलब पुरुष बोध कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष किस तरह से हम, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष। तो प्रथम पुरुष कह भवति यानी प्रथम पुरुष क्या होता है। यह अन्यस्य बोधकः शब्दः सह प्रथम पुरुषः थर्ड पर्सन भवति। प्रथम पुरुष यानी यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन कहा गया है, जो दूसरे को बोधक शब्द होता है वह प्रथम पुरुष होता है। दूसरे को बोधक शब्द, जैसे अभी मैं बोलती हूं उसे, यू, मैंने कहा तुम्हें, तुम या वह, बोध कर रहे हैं हम उसे। जैसे एग्जाम्पल्स अभी आएंगे, आप देखिए। उदाहरणम सह, सह यानी वह, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना मेरे बारे में ना तुम्हारे बारे में, मैं उसके बारे में बात कर रही हूं, तो वह, ठीक है। फॉर सिंगुलर एक सह, सह यानी वह। तव, तव यानी वे दो, मतलब वो दो के बारे में, ना हम दो ना तुम दो, वे दो, तव। ये सह, तव, ते, ते यानी वे सब, ना हम सब ना तुम सब, वे सब, ठीक है। जैसे ये तो हो गए। हाँ, सा, सा यानी वह स्त्री, ते यानी वे दो स्त्रियां, ताह यानी वे सब स्त्रियां, ऐसा। तत्, तत् आ गया तो नपुंसकलिंग शब्द हो जाता है। वह, जैसे फल आदि, इनके बारे में। ते यानी वे दो फल आदि। तम यानी उसे। तेन यानी तया, उसके द्वारा। तेन बोलते ना, तेन, तया यानी उसके द्वारा। तस्य यानी उसका, इत्यादि। ये मैं दोहराती हूं, आपको शायद एक बार में ना समझ में आए, मैं आपको फिर से दोहराती हूं। जैसे सह, सह यानी वह, तव यानी वे दो, ते यानी वे सब। यानी यहाँ पे उदाहरण में हमारे जो शब्द है वो है सह, तव, ते। फिर है सा यानी स्त्री के बारे में आ गया वो, ये भी थर्ड पर्सन, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, पुरुष बोधनम है ना, पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। सा, सा यानी वह स्त्री। ते, ते यानी वे दो स्त्रियां। ताह यानी वे सब स्त्रियां। तत्, तत् यानी वह फल के बारे में हम बात कर रहे हैं, फल आदि। ते यानी वे दो फल आदि। तम यानी उसे, उसके बारे में, ना मुझे ना तुम्हें, उसे, तम, उसे। तेन यानी तया यानी उसके द्वारा। तेन, तेन क्रिया जो करते हैं, मतलब उसके द्वारा जो की गई है। तस्य यानी उसका, तस्य है मतलब उस, तस्य अस्ति यानी उसका है। तो ये हमारे उदाहरण जो है इस तरह से थर्ड पर्सन के लिए है, जो हम ना खुद के बारे में बात करते हैं ना आप सामने वाले के बारे में बात करते हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब जो आया है हमारा मध्यम पुरुष कह भवति, यानी मध्यम पुरुष कौन होता है। वक्ता येन सह वार्ता करोति सह मध्यम पुरुष। वक्ता यानी बोलने वाला, जैसे अभी मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं तो हो गई, मैं बोल रही हूं, मैं हो गई वक्ता, और आप सुन रहे हो तो आप हो गए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है। वक्ता येन सह वार्ता करोति यानी वक्ता जिसके साथ बात कर रहा है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन भवति, वक्ता जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुष होता है। उदाहरण त्वम, त्वम यानी तू,
युवाम यानी तुम दो, यूयम तुम सब। तो ये देखो तू यानी सिंगुलर, तुम दो, युवाम, त्वम सिंगुलर, युवाम फॉर टू एंड यूयम फॉर मेनी। त्वाम यानी तुझे, त्वाम तुझे, त्वया तेरे द्वारा, तव यानी तेरा इत्यादि। मैं रिपीट कर देती हूँ, त्वम यानी तू, युवाम यानी तुम दो, युवाम यानी तुम दो, यूयम यानी तुम सब, त्वाम तुझे, त्वया तेरे द्वारा, तव यानी तेरा इत्यादि। इस तरह से हमारा ये मध्यम पुरुष है। अब आ गए हम उत्तम पुरुष की ओर। उत्तम पुरुष कह भवति यानी उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता स्वयं उत्तम पुरुषः फर्स्ट पर्सन भवति। वक्ता यानी जो मैं बोल रही हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं खुद के लिए। वक्ता स्वयं, वक्ता यानी बोलने वाला खुद स्वयं उत्तम पुरुष होता है। उदाहरणम अहम यानी उदाहरण यानी एग्जाम्पल, जैसे अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, वयम यानी हम सब, ठीक है। माम यानी मुझे, माम मुझे, मया यानी मेरे द्वारा, मम यानी मेरा। तो ना मुझे, मेरे द्वारा या मेरा, तो ये सारे वर्ड्स बहुत ध्यान देने लायक होते हैं। ये आपको एक एक वर्ड समझना होगा, इनको याद करना होगा, पाठ करना होगा। जैसे अहम, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, वयम हम सब, माम मुझे, मया मेरे द्वारा, मम मेरा इत्यादि। पुरुष तालिका, अभी इसमें पुरुष तालिका यानी कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में या नपुंसकलिंग शब्द में जो प्रथम है, मध्यम पुरुष है या थर्ड उत्तम पुरुष है, थर्ड पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। और उनका यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पुरुष का, हम देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे प्रथम पुरुष का दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथम पुरुष यानी कि जो हम जिसके बारे में बात करते हैं, है ना, सह एक वचन में सह, तौ ते यानी ये थर्ड पर्सन है। प्रथम पुरुष यानी ये थर्ड पर्सन है। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। बहुवचन में आ जाएगा तानी, द्विवचन में ते और नपुंसकलिंग एक वचन में तत्। तो पुल्लिंग एक वचन में सह, पुल्लिंग द्विवचन में तौ, पुल्लिंग बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग एक वचन में सा, स्त्रीलिंग द्विवचन में ते और स्त्रीलिंग बहुवचन में ताह। अब हम मध्यम पुरुष का करते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। ध्यान देने लायक है ये चीजें। आपको हमेशा जो सेंटेंसेस आते हैं, ग्रामर के सेंटेंसेस फिलअप्स वगैरह आते हैं, उनके अंदर आपको इनके फिलअप्स वगैरह करने रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुष में त्वम एक वचन के लिए, त्वम एक वचन के लिए, युवाम द्विवचन के लिए, यूयम बहुवचन के लिए। उत्तम पुरुष में अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम जो कि बहुवचन के लिए होता है। अब प्रथम पुरुष के उदाहरण है, ये उदाहरण दे रही हूं मैं यहाँ पे, उदाहरण दिए हैं मैंने। पुल्लिंग मैस्कुलिन शब्द जो हम कहते हैं, पुल्लिंग जिसको मैस्कुलिन भी कहते हैं, एक वचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम। एक वचनम में आ जाता है बालकः या बालकः, ये पुल्लिंग शब्द है। बालकः अवर्ण आ रहा है। बालकौ दो, बालकाः बहुवचन, छात्रः एक वचन, छात्रौ द्विवचन, छात्राः बहुवचन। ये सब पुल्लिंग में है। अगर केवल छात्रा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ छात्राः
2 डॉट्स भी आ गए हैं, तो ये पुल्लिंग में बहुवचन है। सह, सह यानी वह, तो यानी वे दो, ते यानी वे सब, कह कौन, कौ कौन दो, के कौन सब। प्रश्न करते हैं ना, कह, सह कह है ना, वह कौन, कह यानी कौन, है ना, कौ, के कौन सब, ठीक है, कौ यानी कौन दो। स्त्रीलिंग में, फेमिनाइन में, जैसे बालिका, के यानी द्विवचन में आ गया, और बालिकाः यानी बहुवचन में आ गया है। छात्रा, छात्रे, छात्राः, छात्रा इस एक वचन, छात्रे द्विवचन, छात्राः बहुवचन। सा यानी वह स्त्री, ते यानी वे दो स्त्रियां, ताह यानी वे सब स्त्रियां। आप देखोगे यहाँ पर कि सा, ते, ताह ये पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, दोनों में भी सिमिलर है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ना पुल्लिंग होता है ना स्त्रीलिंग होता है, बट वो थर्ड पर्सन के लिए, यानी वह ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, वह हम पुल्लिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। का यानी कौन स्त्री, सह का यानी वह कौन स्त्री है, के कौन दो स्त्रियां, और का कौन सब स्त्रियां। अगर आप देखो, मैं ऊपर कर रही हूं बैक में, जैसे का, के, काह, और यहाँ पे कह, कौ, के पुल्लिंग में, कह, कौ, के स्त्रीलिंग में, का, के, काह, ठीक है। अभी नपुंसकलिंग में जो है हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। एक वचन में फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानी, आनी की मात्रा यहाँ पे आ जाती है, आनी, आनी ये आ जाते हैं यहाँ पे। और पत्रमा ये दूसरा शब्द है, पत्रमा, पत्रे, पत्राणी, पत्रमा, पत्रे, पत्राणी। तत् वह, तत् यानी वह, ते यानी वे दो, तानी यानी वे सब। किम, किम यानी कौन वस्तु, किम है ना, किम वर्ड यूज होता है तो मतलब वस्तु, नपुंसकलिंग शब्द के लिए किम यूज करते हैं। के कौन सी दो वस्तुएं, कानी, कानी यानी कौन सब वस्तुएं। यहाँ पर मुझे लगता है आपको अगर दिखाई ना दे, किम, किम यानी कौन वस्तु, नपुंसकलिंग में किम यूज करते हैं, किम। के यानी कौन दो वस्तुएं, कानी यानी कौन सब वस्तुएं, कौन सब वस्तुएं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा पुरुष बोधनम। पुरुष बोधनम यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो एक वचन में क्या कहा जाता है उन्हें द्विवचन में क्या कहा जाता है और बहुवचन में उन्हें क्या कहा जाता है। और ये हमने और 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, दोनों में, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में 4 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए। मैं चाहूंगी कि आप ये चैप्टर्स दोहराएं ताकि आपको वर्ड्स जो है आपके माइंड में रिपीट हो जाए। माइंड में रिपीट होने से वो आपको फिक्स हो जाएगा। कभी भी आप चैप्टर वाइज अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो इमीडिएटली आपको याद होगा कि हाँ, स्त्रीलिंग में एक वचन में ये है, स्त्रीलिंग में बहुवचन में ये है, द्विवचन में ये, पुल्लिंग में ये आता है, नपुंसकलिंग में ये आता है। तो इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाएगा कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है और मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।